नमस्ते बच्चों। आज हम लोग राजा और प्रजा जो पाठ है जो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित एक कहानी है जिसे हम पढ़ रहे हैं। ये रैपिड का तुम्हारा दूसरा पाठ है और इसका आखिरी भाग हम लोग आज करेंगे। तो यहाँ तक की कहानी में हम लोग जान चुके हैं कि 4 नवयुवक जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और पानी की और बहुत गर्मी के कारण वो बहुत आगे निकल जाते हैं। उनके पास पानी नहीं होता है और पानी की खोज में वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। अचानक से वहाँ पर एक देहाती गुजरते हुए उन्हें नज़र आता है जो उनकी सहायता करता है और उनको पानी लाकर देता है। और इस बात को 5 बरस बीत जाते हैं और वो जो देहाती था वो बहुत ही नेक दिल व्यक्ति था। वो उनसे इस पानी पिलाने के बदले में कोई भी इनाम या पारिश्रमिक लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है उसने जो किया वो उसका कर्तव्य था। और 5 साल बीत जाने के बाद उनके गांव में, उसी देहाती के गांव में सूखा पड़ता है और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो वो अपने गांव के मुखिया के साथ और 4 जन मिलके उस देहाती को लेकर महाराज से मिलने जाते हैं। और महाराज से जैसे ही वो मिलने जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि महाराज के पास उनकी फरियाद नहीं पहुँच रही है। और वो एक तरकीब लगाकर महाराज के फिटन के सामने जाकर लेट जाता है। और जब महाराज उसे देखते हैं और वो महाराज को देखता है, तब वो महाराज को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है, वही नवयुवक है जिसको उसने 5 साल पहले पानी पिलाया था और अब ये इस राज्य का राजा बन चुका है। तो वो व्यक्ति जो वो महाराजा है वो शायद उसको नहीं पहचान पाता है और वो उसको पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं फरियाद लेकर आया हूँ। तो महाराज जो है उसकी बात सुनने लगते हैं। तो अब कहानी जो है वो आगे। क्या फरियाद है? युवक ने अपने गांव की दुर्दशा और राज्य कर्मचारी के अत्याचार का सब वृत्तांत कह सुनाया। यानी वो अपने गांव की बात बताता है कि सूखा पड़ने के कारण, अनावृष्टि यानी सूखा पड़ने के कारण उसकी गांव की अवस्था बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। गांव के लोगों को खाने पीने को, उनके बाल बच्चों के लिए दाना उनके पास नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उसके राज्य के जो मंत्री हैं वो उनके गांव के लोगों के ऊपर कर वसूली का दबाव डालते हैं, उनसे वो टैक्स वसूल करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे, इसीलिए वो राजा के पास आते हैं। महाराज ने सब सुनकर पूछा, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? तो उसने ये भी कहा था कि हम कुछ लोग, गांव के मुखिया और मैं और मेरे साथ और 3 लोग, हम लोग सब लोग मिलके आपसे फरियाद करने आए थे। इसीलिए महाराज ने पूछा कि तुम्हारे और साथी कहाँ हैं? यहाँ से थोड़ी दूर मैदान में पड़े हैं, यानी यहाँ आपके महल से थोड़ी दूर में एक मैदान है, हम लोग वहीं पर पड़े हैं। आज्ञा हो तो बुला लो, यानी अगर आप चाहो तो मैं आपको बुला सकता हूँ। महाराज बोले, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हम कल तुम्हारी फरियाद का जवाब देंगे, यानी तुमको उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, कल हम बात करेंगे और तुम जो फरियाद लेके आए हो उस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पश्चात महाराज ने एक सवारी से कहा, इसे और इसके साथियों को मेहमान खाने में टिकाओ। यानी इसको, ये जो व्यक्ति है जो मेरे से बात कर रहा है, इसको और इसके साथियों को तुम एक काम करो, ले जाकर मेहमान खाने में, यानी गेस्ट रूम जो है वहाँ पर, जहाँ पर मेहमान आने से रखा जाता है। महाराज रजवाड़ों में ये सब बहुत आम बात है। तो तुम उन लोगों को ले जाकर वहीं पर ठहराओ, उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखो। लेकिन उस महाराज ने डायरेक्ट ही उस व्यक्ति से नहीं कहा कि हाँ उनको बुलाओ, तुम वहाँ जाओ, ऐसा उसने नहीं कहा। लेकिन उसने अपने एक व्यक्ति से कहा कि जाओ, उनको ले जाकर मेहमान खाने में ले जाओ और उनको वहाँ पर ठहराओ, टिकाओ, यानी वहाँ पर उनको रहने की व्यवस्था कर दो। तो जो आ गया, यानी वो जो उसके जो सवार थे, उसका जो सैनिक था, उसको कहा कि जाओ। ठीक है, उसने कहा अच्छा, जो आ गया मतलब ठीक है।
दूसरे दिन प्रातः काल महाराज ने केवल युवक को एकांत में अपने पास बुलाकर पूछा, तुमने हमें पहचाना? यानी अगले दिन क्योंकि महाराज उसी समय उसको देखते ही पहचान गए थे, लेकिन उन्होंने सबके सामने उसका परिचय भी नहीं दिया और अपना परिचय उसे नहीं दिया, और ना ही उसे उस देहाती को ये जताया कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम मुझे पहचान गए हो या नहीं, ये सारी बातें नहीं की। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह जब उसे बुलाया, एकांत में अकेले उसको बुलाया और उसको बुलाकर कहा कि तुमने मुझे पहचाना? युवक बोला, हाँ धर्मावतार, कल ही पहचान गया था। यानी उसने कहा कि हाँ महाराज, मैं कल ही आपको पहचान गया था, परंतु कल तुमने कुछ नहीं कहा। यानी महाराज को बहुत अजीब लगा, रहे तुमने मुझे पहचान लिया था तो तुमने कल क्यों नहीं कहा? क्या कहता? कहने योग्य बात ही कौन सी थी? यानी मैं तो आपको क्या कहता, कि ऐसी क्या खास बात थी जो मैं कहता कि मैं आपको पहचानता हूँ, मैंने आपकी सहायता की थी, या ऐसा कुछ मैं तो नहीं कहना चाहता था, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। यदि मैं तुम्हें ना पहचानता तो अगर महाराज कह रहे हैं कि अगर मैं तुमको नहीं पहचानता तो क्या? कुछ नहीं। यानी उस व्यक्ति ने, उस युवक ने, देहाती युवक ने कहा, युवक ने कहा कि तो क्या, नहीं पहचानते तो नहीं पहचानते, कम से कम तुम्हें अपनी पहचान तो देनी चाहिए थी। राजा ने कहा कि तुमको तो कम से कम मुझे बताना चाहिए था कि मैं वही व्यक्ति हूँ। धर्मावतार, मैं उस तुच्छ बात की याद दिलाकर कुछ नहीं कहना चाहता था। यानी मैंने जो आपको पानी पिलाया था, आपकी सहायता की थी, वो मेरे लिए बहुत ही तुच्छ बात थी, बहुत ही छोटी सी बात थी। तो उस बात को याद दिलाकर मैं अपना रेफरेंस दूं, ये मैंने कभी भी नहीं चाहता था। मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया, यानी मेरा जो काम था वो काम तो मैंने किया। अब श्रीमान से यही प्रार्थना है कि श्रीमान अपना कर्तव्य करें। यानी तब मैंने अपना काम किया, मेरा काम था आपकी सहायता करना, मैंने आपकी सहायता की, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना कर्तव्य करें। आपका जो एक राजा का जो कर्तव्य होता है अपना प्रजा के लिए, वही कर्तव्य वही करे, वह करे। यदि श्रीमान अपना कर्तव्य पालन करेंगे तो मेरे ऊपर भी श्रीमान का कोई एहसान ना होगा। यानी अगर आप अपना कर्तव्य करते हैं, आपका कर्तव्य क्या है? प्रजा की देखभाल करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये एक राजा का कर्तव्य है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी आप मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आपका कर्तव्य है। महाराज युवक की स्पष्टवादिता को देखकर स्तंभित रह गए। यानी महाराज जो थे उस देहाती की बात सुनकर, उसकी स्पष्टवादिता, यानी वो जो भी कह रहा था एकदम प्रैक्टिकल बात कह रहा था, स्पष्ट कह रहा था, उसको रहकर सुनकर वो बहुत अचंभित हो गए। यानी उनको बहुत हैरानी हुई, वो हैरान हो गए। बड़ी देर बाद बोले, तो उसी को लेके वो काफ़ी देर तक सोचते रहे और फिर थोड़ी देर बाद बोले, अच्छा इस फसल की मालगुजारी माफ़ की जाती है। यानी ठीक है, ये जो मालगुजारी यानी टैक्स वसूल करना या लगान वसूल करना, तो तुम्हारी जो फसल की मालगुजारी है उसको हम लोग माफ़ करते हैं। ये तो हमारा कर्तव्य हुआ। यानी मैं महाराज हूँ, मेरे राजा का ये कर्तव्य है कि मैं इस साल, क्योंकि आप गांव के लोग जो बहुत परेशानी में हैं, उनकी सहायता के लिए मैं इस साल मालगुजारी जो है वो माफ़ करता हूँ। ये मेरा कर्तव्य है, मैं ये करता हूँ। और भविष्य में चंदनपुर की मालगुजारी सदैव के लिए माफ़ की जाती है। और आने वाले समय में, यानी इन फ्यूचर जितने दिनों तक वो गांव रहेगा या जितने दिनों तक हमारा राज्य रहेगा, तब तक के लिए भविष्य में, इसीलिए कह रहे कि तब तक के लिए चंदनपुर का जो मालगुजारी है उसे मैं सदैव के लिए माफ़ करता हूँ। यह सुनकर महाराज ने युवक की ओर यह कहकर महाराज ने युवक की ओर इस प्रकार देखा मानो वे उस पर अपना एहसान लादने में सफल हुए। यानी ऐसा उन्होंने कहा और कहकर वो सोचने लगे कि मैंने अपना एहसान जो है इसके ऊपर डाल दिया है।
परंतु युवक तुरंत हाथ जोड़कर बोला, नहीं दया निधान ऐसा न कीजिए। यानी जैसे ही उसने कहा कि तुम्हारा आज इस साल का ही नहीं, आने वाले बाकी सालों में भी तुम्हारे गांव का जो लगान है वो उसे मैं बंद कर देता हूँ, उसे हम नहीं वसूलेंगे। तो ये बात जैसे ही युवक ने सुनी, उसने कहा कि नहीं दया निधान या नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा करके श्रीमान हमें अपनी सेवा से वंचित न रखिए। यानी अगर आप ऐसा करते हैं तो हम जो राज्य के लिए सेवा करते हैं या हमारा जो कर्तव्य है टैक्स देना, वो उससे हमें वंचित न कीजिए। राज्य का कर देना हमारा कर्तव्य है, यानी राज्य को कर देना। जैसे अभी लोग टैक्स देते हैं, इनकम का टैक्स देते हैं, इसी तरह से तब खेतों में जो अन्न उगते थे उसके लिए जो टैक्स दिया था, इसीलिए वो कह रहे कि राज्य को का कर देना हमारा कर्तव्य है, यानी वो काम भी हमारा कर्तव्य है। हम इस कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे, यानी हमें जो करना है उसे हमें करना ही है। यदि ईश्वर हमें देगा तो हम श्रीमान की सेवा अवश्य करेंगे। यानी भगवान अगर हमें देता है, अगर बारिश होती है, अगर कोई परेशानी नहीं होती है, तो हम अपना कार्य ठीक से करेंगे। और हमारा कार्य ठीक से करने का तात्पर्य ये है कि हम अपना कर जो है, लगान जो है, वो हर साल अच्छी तरह से ही देंगे। केवल यही एक बात है जिसके द्वारा हम श्रीमान के श्री चरणों में अपने श्रद्धांजलि चढ़ाते रहे हैं। यानी यही एक लगान देना ही एक काम है जो हम करते हैं, हम आते हैं, देते हैं, और आपके साथ हमारा एक संबंध बना हुआ है। अतएव इस सौभाग्य से हमें वंचित मत कीजिए। यानी ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपना टैक्स देकर, अपना लगान देकर आपके साथ एक संपर्क के साथ बंधे हुए हैं, तो इस संपर्क से हमें वंचित न कीजिए। महाराज कुछ क्षणों तक स्थिर दृष्टि से देखते रहे, फिर बोले, तूने मुझे परास्त कर दिया। यानी तुमने जो कहा वो तुमने ऐसा कहा कि तुमने मुझे हरा दिया। अच्छा जा, जो तेरी इच्छा हो वही कर। यानी ठीक है, तुम जाओ और जाकर जो तुम्हारी इच्छा हो उसे करो। यानी इस पाठ से हमें ये मॉरल मिलता है कि केवल राजा ही नहीं, जनता को भी राजा की सहायता करनी चाहिए, और राजा को भी जनता का ख्याल रखना चाहिए, अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। तभी एक अच्छा राज्य बन सकता है, एक अच्छे समाज की हम चिंता कर सकते हैं, या अच्छे समाज को हम गढ़ सकते हैं। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ख्याल रखना, पढ़ना।